आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन, अच्छा रिलेशन पढ़ चुके थे, उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन में बहुत बनाए थे, पर और जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन और लाएंगे हम लोग आपके बीच, ताकि और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। पर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे हम लोग रिलेशन वैसे काफी हद तक पढ़ चुके हैं, फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है इससे जानने से पहले हम लोग ना प्रीवियस अभी तक जो चैप्टर 2 में रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या पढ़े हैं वो उस पे काम करने वाले हैं। तो फटाफट से 5 मिनट का रिकैप करते हैं, क्योंकि फंक्शन सब कुछ का निचोड़ है, जितना अभी तक पढ़े हैं वो सबका। तो अभी तक हम ये बताए हुए हैं, क्या बताए हैं कि अगर यहाँ पे जो दो सर्कल दिया गया है, यहाँ पे जो दो सर्कल दिया गया है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो सर्कल दिया गया है। ये दोनों सर्कल मेरा क्या था, एक सेट था। अगर ये वाला क्लास अभी भी नहीं देखे हैं रिलेशन का, तो अभी तक जाके देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है ये सब। और ये सब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा, है ना। तो वो सब समझने वाली बातें हैं। और क्या बोलने वाले थे हम कि हाँ, क्या बोलने वाले थे कि हाँ, दो सेट है साथ में मेरा, प्लस में फर्स्ट वाले सेट में मेरा डोमेन होता है। फर्स्ट वाले सेट में मेरा क्या होता है, डोमेन। दूसरे वाले सेट में मेरा कोडोमेन होता है। ये पूरा अच्छे से डिटेल्स कवर किए हैं, अभी तो बस जल्दी जल्दी याद करवाने वाले हैं। उसके बाद हम सेकेंड वाला सेट में ही मेरा क्या आता है, रेंज आता है। सेकेंड वाला सेट में ही मेरा क्या आता है, रेंज आता है। उसके बाद प्री इमेज आता है मेरा फर्स्ट वाले सेट में, और सेकेंड वाले सेट में इमेज आता है। पर एक बार और जल्दी जल्दी से हम लोग अभी देखने वाले हैं, पर ये डोमेन, रेंज और ये कोडोमेन, ये सब कहाँ कहाँ होता है वो देखना बहुत जरूरी था, ठीक है। पर साथ में हम एक काम और बताएंगे। क्या बताएंगे कि हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं ना, ये सब जितना फॉर्मूला था कि ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है। वो ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। साथ में अनलेस, जब तक कि ए बराबर बी ना हो, अगर ए और बी बराबर होगा तभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होगा। साथ में हम लोग ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, बी क्रॉस ए कैसे लिखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ a cross b, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a cross b is equals to number of element of a and number of element of b। ये उसी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा जो ये सब पूरा एकदम ईमानदारी से क्लास किए हुए हैं। तो जो क्लास नहीं किए हुए हैं वो जरूर जाके देख के आए, तब आज का क्लास पे काम करना है, ठीक है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले हम वही बता देंगे कि हम लोग का टेलीग्राम है। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में जाइएगा, सर्च करिएगा स्टेट बोर्ड, बिना स्पेस दिए हुए स्टेट बोर्ड, और बिना स्पेस दिए हुए AMS लिखेगा, आर्यन मैथ स्कूल का शॉर्ट फॉर्म। और हम लोग का चैनल आएगा, लोगो आएगा आर्यन मैथ स्कूल का, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे टेलीग्राम में बस ये लिखना स्टेट बोर्ड AMS, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इसमें एक बात बता रहे हैं छोटा सा, बस सबसे पहले क्लास में हम लोग डायग्राम से पहले समझेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे क्या डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि डिफरेंस। एक बात और कि हम लोग डिफरेंस स्टेटमेंट पे नहीं, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट पे नहीं, हम फिगर पे समझेंगे। यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि अगर मान लेते हैं कि फटाफट से कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक सेट लिए, दूसरा सेट लिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा मैपिंग गया ना, और हम इसी में बताए हैं, क्या बताए हैं, अगर यहाँ पे ए है और इसका मैपिंग वर्ड यूज करते हैं ना, मैपिंग यहाँ पे बन रहा है तो वो बनेगा एफ ऑफ ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए का इमेज है एफ ऑफ ए, इमेज ऑफ ए, है ना, इमेज ऑफ ए। तो हम लोग ये सब काम कर चुके हैं। और ये ए क्या है, पी इमेज एफ ऑफ ए का, यानी कि एफ ऑफ ए को इमेज बोलेंगे और ए को बोलेंगे प्री इमेज बोलेंगे। तो
हम यहाँ पे क्या बात करने वाले थे, ये तो सबको आना ही चाहिए। हम यहाँ पे ये बात करने वाले थे, मान लीजिए एक रिलेशन है, रिलेशन यहां से यहां आया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो एक सेकेंड, एक काम और क्या करते हैं ना, छोटा सा बस हम लोग एक बात करते हैं रिलेशन में, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, ये यहाँ पे ये रहने देते हैं, इसको लिखने देते हैं, यहाँ पे दूसरा इमेज बना लेते हैं, उसमें ज्यादा किचकिच नहीं करेंगे। मान लीजिए एक और सेट छोटा वाला बनाएंगे, एक और सेट है ये ए और एक और सेट है बी। हम लोग तीसरा इमेज लेंगे, यहाँ पे 2 सेट ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ले लेंगे। हम लोग 5 फिगर में रिलेशन और फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये बस इतना इमेज काफी है। ये ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, वो फर्स्ट वाला जो से मैपिंग है वो वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्यान दीजिएगा अभी हम क्या बोलने वाले हैं। जब कभी रिलेशन का बात आए तो 1 2 3 यहाँ पे 3 डॉट लेते हैं, यहाँ पे 2 डॉट लेते हैं। तो आप इस प्रकार से रिलेशन बना, चाहे किसी जगह लिखिए, कैसे भी लिखिए। यहाँ पे अगर ए रहता और यहाँ पे 1 रहता तो A1 लिख जाता, ठीक है, A1 लिखा जाता। यानी कि किसी प्रकार में मैपिंग बनना चाहिए। यहाँ से आपका यहाँ भी चला जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, मैपिंग कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कहीं भी चला गया। यहाँ पे अगर हम लोग बस ध्यान देखिए, अभी 5 मिनट समझने का कोशिश करिए, नहीं भी समझ आएगा तो भी कोई बात नहीं। अगर यहाँ से इमेज बनाया, यहाँ पे ये एक लाइन भी गया, एक मैपिंग भी बना, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा रिलेशन। चाहे 2 भी बना तो भी रिलेशन कहलाएगा, 3 भी बना तो भी रिलेशन कहलाएगा, चाहे चौथा बना तो भी रिलेशन कहलाएगा। ये 4th वाला खाली भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर केवल यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ये डॉट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डॉट हम लोग लेते हैं एलिमेंट, और यहाँ पे केवल एक ही बना हुआ है, केवल क्या, एक ही बना हुआ है, तो ये एक यहाँ पे आया तो ये भी मेरा रिलेशन है। रिलेशन मतलब जिसमें केवल एक एलिमेंट भी मैप कर जाए तो वह मेरा रिलेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अभी रिलेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 आ गया, अगर यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ 2 का मैपिंग बनाना, यहाँ पे 2 का मैपिंग बनाना, 2 एलिमेंट, यहाँ से हम लोग कितना एलिमेंट लिए, यहाँ से हम लोग लिए 2 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, दोनों एलिमेंट का कहाँ मैपिंग बना, एक ही में बना। और एक और लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे मैपिंग बनाए, ठीक है, ये दूसरे वाले का यहाँ पे मैपिंग बना है और तीसरे वाले का यहाँ पे मैपिंग बना है। तो ऑल आर रिलेशन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑल आर रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी बस एक मैपिंग बने, चाहे 2 मैपिंग बने, चाहे सभी बन जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें सब बना हुआ है ना, 1 2 3 सब मैपिंग बन जाए और मेरा रिलेशन कहलाता है। पर जब आएंगे हम फंक्शन के बारे में, अभी मैपिंग के तौर पे सीख रहे हैं तो अभी इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन जब हम लोग मैपिंग के बारे फंक्शन के बारे में आ जाए तो फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन से भी पहले समझिए ये क्या होता है। फंक्शन में कभी भी फर्स्ट वाला जो सेट है ना, डोमेन में जितना भी एलिमेंट है ना, सबका इमेज बनना ही चाहिए, यही है फंक्शन। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, अगर हम यहाँ पे सेट ए ले, ए डोमेन वाला का सेट ए ले, चलिए फर्स्ट को ए सेकेंड को बी ले लेते हैं, ये ए ये बी, ए बी और यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए। तो देखिए, तो यहां से एक इमेज फर्स्ट वाला भी गया, इमेज बनाया, इमेज का मतलब वो मैपिंग जाना, ठीक है। ये दूसरा वाला भी इमेज बनाया, तीसरा वाला भी इमेज बनाया। हमको इस पे देखना ही नहीं है, बी वाले सेट पे केवल ए का सेट का खाली नहीं होना चाहिए, यही मेरा कहलाता है फंक्शन। तो फर्स्ट वाला मेरा फंक्शन है। सेकेंड वाले पे काम करते हैं, तो देखिए सेकेंड वाले पे एक इमेज बना दिया, दूसरा भी इमेज बना दिया, तीसरा भी इमेज बना दिया और चौथा भी इमेज बना दिया। रिलेशन तो सबको है, लेकिन ये क्या फंक्शन है, तो हाँ ये भी फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट था सेट ए में और ए में सारा एलिमेंट इमेज बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आते थर्ड में,
थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में बोल रहा है कि एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट था, इसका इमेज बना कहाँ पे? यहाँ पे बना, इसका इमेज बना यहाँ पे बना। सेकेंड वाला इमेज, सेकेंड वाले एलिमेंट का इमेज बना नहीं, थर्ड का नहीं, फोर का नहीं। तो जब एक भी इमेज नहीं बनेगा, एक भी नहीं इमेज बनेगा, तो वो मेरा फंक्शन होगा ही नहीं। कम से कम नहीं, ऑल एलिमेंट हैव इमेज, ठीक है, ऑल जितना भी सेट ए में है सबका इमेज बनेगा। और अभी जस्ट बताया इमेज का मतलब क्या? इमेज का मतलब फर्स्ट वाला, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फिगर है, फर्स्ट वाला में इमेज का मतलब ए से दूसरा सेट बी में जाना, ये ए से बी में जाना, उसी को इमेज बनना बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फिगर में भी देके बोल देगा कि विच वन इज फंक्शन और नॉट। रिलेशन कुछ भी, एक डंटा भी तिरा गया, एक मैपिंग भी, एक लाइन भी तिर गया, वहां पे स्केच कर दिया गया, तो आपको समझना है कि वो मेरा रिलेशन है। पर फंक्शन में बस आपको चुपके से ध्यान देना है कि फर्स्ट वाला कहाँ गया पेन, हाँ, कि फर्स्ट वाला खाली नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट वाला खाली है, यस, पहला वाला एलिमेंट पिक्चर नंबर 5 में देखिए, पहला वाला एलिमेंट का ही इमेज नहीं है, वो खाली है। सेकेंड मेरा इमेज बना रहा है, थर्ड इमेज बना रहा है, पर एक भी इमेज नहीं बनाया, तो वो मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। आते हैं इसमें लास्ट वाले में क्या कहानी है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे, कि फर्स्ट वाला एलिमेंट इमेज बना रहा है, सेकेंड वाला इमेज बना रहा है, थर्ड वाला इमेज बना रहा है, चाहे क्रॉस जिगजैग कैसे भी करें मतलब नहीं, पर यहाँ पे देख रहे फर्स्ट वाला सेट जो सेट ए है सबका इमेज बन रहा है, यानी कि ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन है। तो बस यही बात है, फंक्शन जब भी देखना है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और आराम से समझ लीजिए, जितना टाइम लेना उतना टाइम ले लीजिए। और मेरा बस यही कहना रहेगा कि अभी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, जो रिलेशन पढ़ा है उसको ये फंक्शन डेफिनेटली समझ में आएगा। रिलेशन तो सब कुछ है, हम रिकैप करने वाले हैं अभी तक का जो 5 मिनट का क्लास है, कि अगर आप सेट ए से बी में कोई भी एक मैपिंग बना दिए, वह मेरा रिलेशन कहलाएगा, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे पूरा क्यों ना हो। पर फंक्शन में केवल और केवल हम सेट ए का एलिमेंट देखेंगे और ए का सारा एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग का मतलब लाइन जाना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोले, ठीक है। तो अब हम लोग, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताइए हाँ समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन पे छुटकू सा देख लेते हैं। अब फंक्शन एफ, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा, हाँ, a function f of, हाँ, set A to set B is a relation that assigned to each element of X in set A exactly one element in Y in set B। स्टेटमेंट याद करने से अच्छा आप समझ लीजिए, आप जितना जल्दी समझिएगा उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट याद करना बेवकूफी है। आप बस ये समझिए कि फर्स्ट वाला एलिमेंट का इमेज सेकेंड में बनता है, ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट का इमेज सेकेंड में बनता है और कुछ नहीं, सारा एलिमेंट का। तो अगर कोई एक और बात यहाँ पे हम लोग 7 पे काम कर लेते हैं, 7 पे फिगर पे काम कर लेते हैं। एग्जैक्टली 1 बोला गया था ना, एक 7 पे फिगर पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे 7, अगर यहाँ पे एक सेट है और यहाँ पे सेट ए है, ये ए और ये बी, अगर यहाँ पे बोला गया 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट, ये एक इमेज, दूसरा ये एक इमेज बनाया, ये फिर से यही इमेज यहाँ बना दिया, और ये फिर से एक इमेज यहाँ बना दिया, एक इमेज यहाँ बना दिया, तो क्या ये मेरा रिलेशन है? क्या ये मेरा रिलेशन है? तो ये नहीं, रिलेशन तो डेफिनेटली है, कुछ भी है वो रिलेशन है, पर यह क्या मेरा फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट दो मैपिंग बना रहा है, और वही मेरा कहानी नहीं होना चाहिए। क्यों? एग्जैक्टली 1, केवल और केवल एलिमेंट ए का केवल और केवल एक इमेज बनना चाहिए, वही यहाँ पे लिखा गया है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन वाई इन सेट बी,
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ए है उसमें केवल 1 से ए में गया, 2 से 5 में गया, 3 से 7 में गया, और ये कहाँ पे बैठा गया है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 में। तो जब हम 1 बैठाएंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3, जब हम 2 बैठाएंगे तो ये यहाँ पे इस प्रकार से छोटा सा दे दिया गया है फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 का इमेज बना है यहाँ पे 2 पे, फिर 4 का इमेज बना है यहाँ पे 3 पे, और जब एक ही एलिमेंट का दो इमेज बन जाए, एक ही एलिमेंट का दो इमेज बन जाए, वो रिलेशन तो रहेगा पर वो फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे नीचे में लिखा गया है नॉट अ यूनिक आउटपुट, दिस इज नॉट फंक्शन। ये एकदम दिमाग में रखिएगा, यह मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में काम करते हैं कि क्या क्या फंक्शन में बारे में आते हैं। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन यहाँ पे समझिएगा, हम अभी जो बोलने वाले हैं, अभी से हम लोग कम से कम 6 से 8 पढ़ने वाले फंक्शन के टाइप, जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट सैंगनम, तो सबका आपको डोमेन और रेंज याद करना है। हम समझाएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, पर उसको आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है। आपको पूछ देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिंगनम फंक्शन का रेंज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या होता है, लॉग का रेंज या डोमेन क्या होता है। तो ये आप तब बता पाइएगा जब आप ये समझ के उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, में ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइप मेरा क्या है, सबसे पहले एक आता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी फंक्शन जैसे अगर वो बोल दिया तो आपको डायरेक्ट समझना है कि वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, यानी कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, तो क्या हुआ कि जब हम एफ एक्स की जगह में 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि कुछ जितना भी लेंगे, यहाँ पे जितना भी लेंगे, एफ यहाँ पे अगर 100 लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, यानी कि 100 लिए एक्स के जगह में तो यहाँ पे 100 आएगा। यानी कि जो लेंगे वैल्यू वही आएगा, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो है वही आना, उसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। डोमेन मेरा क्या होगा, ऑल रियल नंबर, यहाँ पे आर लिखा है, आर मतलब रियल नंबर, और रेंज मतलब क्या होगा, ऑल रियल नंबर। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यू लेंगे वही आएगा। तो जब हम लोग रियल नंबर लेंगे अगर डोमेन में, तो डेफिनेटली रेंज में भी मेरा क्या आएगा, रियल नंबर। लेकिन साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि जो ये x आता है ना, ये x यहाँ पे जो x लिखते हैं वो मेरा डोमेन होता है, वो मेरा क्या होता है, डोमेन। और जो ये रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट आता है वही मेरा क्या होता है, रेंज। और ये हर टाइप्स ऑफ फंक्शन में काम आएगा, हर टाइप ऑफ फंक्शन में। जैसे कि नेक्स्ट मेरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स बराबर एक्स, डोमेन आर और रियल नंबर आर। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जानने के साथ साथ याद करना। कांस्टेंट क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो चलिए इस पे काम करते हैं, कांस्टेंट पे काम करते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी बोला गया हो तो अभी हम जैसे कि बोले फर्स्ट वाला जो ये एक्स होता है वो मेरा क्या कहलाता है, डोमेन। यानी कि हम क्या ले रहे हैं वही मेरा डोमेन होता है, क्या लेने वाले हैं। और जो ये सी है यानी कि जो आने वाला है उसी को बोलते हैं क्या, रेंज। जो आने वाला है उसको रेंज, और जो ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो देखिए अगर एफ एक्स बराबर सी कोई भी कांस्टेंट नंबर, चाहे वहां 2 3 को 5 कुछ भी है कांस्टेंट नंबर, तो जब हम लोग एक्स के जगह में 2 लेंगे
जब हम लोग x के जगह में क्या लेंगे 2, तो डेफिनेटली c के जगह में 2 नहीं आएगा, c ही आएगा। क्यों? क्योंकि x के जगह में 2 लिए हैं, ना कि c के जगह में। उसी प्रकार जब यहाँ पे f 100 आ रहा है तो यहाँ पे c ही आएगा, क्योंकि हमको c के x के जगह में 100 लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे आप कितना भी वैल्यू रख दें, 10⁻³ भी रख दें, ये हमेशा क्या आने वाला है, c ही आने वाला है। यानी कि आप यहाँ पे डोमेन चेंज कर रहे हैं पर रेंज हमेशा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसलिए ये याद रखना है कि डोमेन मेरा आर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, पर रेंज हमेशा एंड हमेशा सी आएगा। सी मेरा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, वहां पे 5 4 3 कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आपको बोले कांस्टेंट फंक्शन तो आपको ये याद रखना है f(x) बराबर c, और जहां पे डोमेन मेरा r होना चाहिए और रेंज मेरा c होना चाहिए। ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा दो फंक्शन फिर से आ गया, मेरा आया पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल पे बात करते हैं, तब जाकर के रेशनल नहीं होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा। ये यहाँ पे जो लिखा गया है वो गलत है, ये यहाँ पे गलत है, इसको ना लिख करके यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल यहाँ पे होगा। रुकिए पहले ये कर लेते हैं, नहीं तो लिख ही देते हैं। रेसिप्रोकल, यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। हाँ, रेसिप्रोकल फंक्शन होगा, ना कि रेशनल फंक्शन। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल जो कि क्लास 10 तक भी हम लोग पढ़े हैं कि f(x) बराबर कुछ भी, यहाँ पे x का पावर 3 - 3x ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो बस समझाने के लिए x का पावर 3 - 3x लिखा गया है। कुछ भी पोलिनोमियल में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पावर 2 वाला भी जा सकता है, या तो फिर x का पावर 100 भी जा सकता है। पोलिनोमियल कुछ भी जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे x का पावर n ले लिए, प्लस कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, x का पावर n - 1 यहाँ पे घटते जाएगा। ठीक है, x का पावर n - 2 कुछ भी लेना है, और लास्ट में वो कांस्टेंट। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है, फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? ये क्या जा रहे थे बोलने, पोलिनोमियल का। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल का फॉर्म है, पोलिनोमियल का। तो ये आपको ये याद रखना है कि जब यहाँ पे आप 2 बैठाएंगे तो जहां जहां x वहां वहां क्या लिखने हैं 2, तो 2 का पावर n प्लस a1, 2 का पावर n - 1, इसी प्रकार हम लोग बढ़ेंगे an तक। तो ये सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिखाया है, x का पावर 3 - 3x। ठीक है, तो जब हम लोग 2 बैठाएंगे तो 8 आएगा, x का पावर 3 में 1 रखेंगे 3 आएगा। वो समझाने के लिए है, वो भी आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ। तो अगर हम बोले पीडीएफ चाहिए भी होगा तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम आपका चैनल बार बार बता रहे हैं क्या क्या चैनल होगा, यहाँ पे टेलीग्राम जाइए और कुछ नहीं, बस स्टेट बोर्ड सर्च करिए, स्टेट बोर्ड बिना स्पेस दिए हुए AMS आर्यन मैथ स्कूल, तो आपको हमारा चैनल का लोगो मिलेगा, चैनल ज्वाइन करिए, हो जाएगा। यहाँ पे डोमेन भी आपका रियल नंबर और रेंज भी आपका रियल नंबर। सबसे तो इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ये हमेशा हर साल 1 से 2 साल में पूछता ही है। ठीक है, आते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। और ये आपको याद रखना है, रेसिप्रोकल जब भी बोले तो f(x) बराबर 1/x होगा। आइडेंटिटी जब बोले तो f(x) बराबर x, रेसिप्रोकल जब बोले तो f(x) बराबर 1/x। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू ले ले, f2 ले ले तो 1/2 आएगा, f-3 ले ले तो आएगा 1/-3। पर यहाँ पे क्या, f अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा 1/0, और 1/x के जगह में 0, तो 1/0 लेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, जो कि हमको लेना नहीं है। इसीलिए डोमेन में यहाँ पे 0 में कुछ भी ले ले, पर यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। इसी चलते यहाँ पे क्या बोला है कि डोमेन आप ले सकते हैं, यहाँ पे ये वाला ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखिए, रियल नंबर ले सकते हैं पर वहां पे 0 हटा करके। ठीक है, तो वहां पे रेंज में भी क्या, रेंज भी मेरा आर ही आएगा, पर वहां से 0 नंबर हटा।
पे। और ये डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं, a माइनस बी और b माइनस ए क्या होता है। रियल में से जीरो को हटा दिए तो r माइनस जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आपको याद होना ही चाहिए। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा क्या बोला गया है, देखिए क्लास हम डेफिनेटली ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आज केवल टाइप्स ऑफ फंक्शन पे काम करने वाले हैं, ये याद रखना है आपको, वो इस पे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास पे तो हम लोग काम करने ही वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे। तो क्या बोला गया है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, यही हो गया मॉडुलस फंक्शन। तो हमको अच्छा मॉड जिसको जिसको नहीं पता वो समझ लीजिए, मॉड का मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पे 2 आया तो मॉड ऑफ 2 का वैल्यू भी 2 ही आएगा। जब यहाँ पे f माइनस 3 आएगा तो यहाँ पे मॉड में माइनस 3 जाएगा और ये वापस से 3 आ जाएगा। क्यों, मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर में कुछ भी रहेगा वो डेफिनेटली प्लस में बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे f 1.5 है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं इस वाले फंक्शन पे कि जहां जहां x वहां वहां 1.5, तो मॉड 1.5, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ माइनस 1.5 आता, यहाँ पे फरे से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहता माइनस 1.5 तो क्या लिखते हैं, मॉड 1.5 का मॉड, और ये वापस माइनस खत्म होकर के केवल और केवल 1.5 बनेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि कभी भी वो पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा मॉड सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रियल लाइन पे समझिए, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जीरो पे यहाँ पे है, जब आप 1 लीजिएगा तो 1 आएगा, 2 लीजिएगा तो 2 आएगा, 3 लीजिएगा तो 3, 4 लीजिएगा तो 4। लेकिन जब आप कभी माइनस 1 लीजिएगा ना तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। जब माइनस 2 भी लीजिएगा तब भी वैल्यू क्या आएगा, 2। जब यहाँ पे माइनस 4 लीजिएगा वैल्यू मॉड में तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा, 4। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हम लोग काम किए कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज मेरा पॉजिटिव होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन हम क्या क्या ले सकते हैं, तो डोमेन डेफिनेटली आप 0, 1, +1 सब कुछ ले सकते हैं। तो वो मेरा क्या आया, R, यानी कि कुछ भी ले सकते हैं, वो मेरा R आया। पर रेंज मेरा क्या, रेंज क्या लिखा गया है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या, आप कभी भी 0 बैठाएगा तो 0 आएगा, पर 0 से इन्फिनिटी ये मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं कि राइट साइड मेरा पॉजिटिव जाएगा, लेफ्ट साइड मेरा नेगेटिव जाएगा। तो मॉडुलस में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। और वहां पे जो ब्रैकेट वहां पे कवर किए हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट कवर किए हैं, और ये इंटरवल ऑफ सेट के बारे में है, ये ब्रैकेट का मतलब हो गया 0 से लेना है, और ये ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, और ये सब हम कहाँ बताएं, इंटरवल एज अ सेट में, ठीक है। तो वो क्लास भी नहीं किए हैं, तो हर एक छोटा छोटा चीज जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ लीजिए आप पीछे वाला क्लास नहीं कर रहे हैं, तो वो सब देखना पड़ेगा। और अभी भी अगर आप हमारे क्लास में बने हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि हमें जो मोटिवेशन है वो बना रहे, ठीक है। सिंगनम फंक्शन, सिंगनम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वहां पे नहीं लिखा गया है। सिंगनम फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल्स टू मॉड x बाय x, मॉड x बाय x। तो चलिए ना इसमें काम करते हैं, मॉड x बाय x। तो जब हम यहाँ पे 2 लेंगे, जब यहाँ पे हम 2 लेंगे तो क्या आएगा, मॉड 2 बाय 2, और हमको पता है मॉड 2 का मतलब 2 बाय 2, यानी कि आ गया 1, ठीक है, आ गया 1। उसके बाद जब हम यहाँ पे -3 लेंगे तब क्या आएगा, -3 लेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे -3 का मॉड डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू -3 का मॉड ऊपर वाला क्या होगा, वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय -3, कट गया तो वैल्यू क्या आया, -1। यानी कि ये प्लस में भी +1 आया और -1 आया। आप यहाँ पे कितना भी वैल्यू ले लीजिए, 100 भी ले लीजिए, तो मॉड 100 बाय 100 यानी कि 1 ही आएगा। तो यानी कि हमेशा वैल्यू ये ही है इसका फंक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि f(x) इज इक्वल्स टू मॉड x बाय x होता है,
ठीक है, तो ये अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत होने वाला है। तो ये हमेशा वैल्यू, अच्छा एक बात और क्या बात होगा कि हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमेशा 1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू लेंगे जैसे -4 ले लिए तो क्या लिखेंगे, -4 का मोड डिवाइडेड बाय -4, फिर -4 का मोड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय -4, 4 कट गया तो -1 आया। यानी कि जब भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो 1 आएगा, नेगेटिव नंबर लेंगे तो -1 आएगा, और जब 0 लेंगे तो 0 आएगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको, बस यही याद रखना है। सिग्नम फंक्शन डोमेन में आप कुछ भी ले सकते हैं, आर मतलब कुछ भी ले सकते हैं, पर रेंज आपका क्या आएगा, -1 0 1 कैसे आएगा वो अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, वो अभी हम आपको बताएं कि fx इज इक्वल्स टू mod x बाय x जो होता है वो कैसे आता है। ये क्लास हम इसलिए लंबा मतलब कर रहे हैं तो कि आप लोग को समझ में आना पड़ेगा कि हर फंक्शन क्या है, क्यों है और कैसा है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में आपको ये याद रखना है, कुछ भी मॉड कर दें वो हमेशा आंसर मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा। और सिग्नम फंक्शन जो कि fx यहाँ पे जो fx इज इक्वल्स टू mod x बाय x होता है वो तो याद रखना पड़ेगा कि उसमें प्लस माइनस कुछ भी +1 -1 और 0 आएगा। तो ये रेंज याद रखना है, और सिग्नम फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन पूछा जाता है बार बार, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन का भी रेंज आपको याद रखना है 0 से इन्फिनिटी। तो आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोअर इंटीजर फंक्शन, और ये करेंगे और क्लास करेंगे खत्ता। ठीक है, तो इससे पहले हम एक बात समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं कि mod x क्या होता है। mod x का 2 वैल्यू होता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा वो तो याद रखना है, लेकिन ये VVI है, इसको ये पूछेगा कहीं नहीं, पर ये समझ लीजिए क्योंकि साइड से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है कि mod x का 2 वैल्यू होता है, क्या, एगो x और एक होता है -x। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि mod x का -x में कैसे आएगा वैल्यू सर, डेफिनेटली आएगा, वहां पे समझने वाली बात है। x कब आएगा, जब x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहे। -x कब आएगा, जब x लेस देन 0 रहे। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एग्जांपल पे समझ लेते हैं। क्या बोलने वाले हैं कि जब 5 आया, 5 का मोड अब देखिए 5 मेरा x से बड़ा है या नहीं बड़ा है, 0 से बड़ा है या नहीं है, फर्स्ट वाला में आया, और उसका आंसर क्या होगा, डेफिनेटली 5 होगा। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा, 5, तो mod 5 का वैल्यू 5 आ गया। लेकिन जब हम लोग बैठाएंगे -6 का मोड, तो ध्यान दीजिए ये मेरा माइनस गया, ये 0 से मेरा छोटा है, ये मेरा 0 से छोटा है, हाँ 0 से छोटा है, तो क्या आंसर आएगा, -x, और x के जगह में क्या बैठा है, -6। तो चलिए उस पे काम करते हैं। तो माइनस, ये वाला माइनस, पहले वाला माइनस, और -6 क्योंकि x के जगह में -6 लिखे हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, +6। तो यही होता है, ये माइनस पहले वाला यहाँ पे माइनस लिखे, ये वाला माइनस हम यहाँ पे लिखे, और जो x के जगह में यहाँ पे x था तो ये x लिखे ना, और x के जगह में क्या है, -6, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि mod x इज इक्वल्स टू x होता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और -x होता है कब, जब लेस देन होता है। लेकिन आप डायरेक्ट ये भी याद रखिएगा कि मोड के अंदर में कितना भी वैल्यू हो वो हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे काम करेंगे हम लोग और क्लास को खत्म करेंगे। तो होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, क्लास आज थोड़ा लंबा जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप, क्योंकि ये बीच में छोड़ देने के बाद ना ये फ्लो टूट जाएगा, नेक्स्ट क्लास में समझाना थोड़ा सा और अलग लगेगा, तो इसलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का 2 लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये करके हम लोग क्लास को यहीं पे रैप अप करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको समझिए, आराम से समझिए, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए अगर चाहिए तो 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खत्म कर सकते हैं, जाइए पानी पी के आइए, फिर से पढ़िए, क्योंकि
क्लास भले ही कितनों का हो, आपको फ्रेश माइंड से पढ़ना पड़ेगा। और अगर यही ज़्यादा फ्रेश हो गए हैं तो आप छोटू सा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को थोड़ा मोटिवेट में आगे बढ़ाइए। चलिए आगे आते हैं। सबसे हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहली बात, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में काम करने वाले हैं। तो एक सेकेंड, इसका एक और नाम है, हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लाइन दे दिए, हाँ ठीक है। हाँ, इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्या नाम है? फ्लोर फंक्शन। क्या नाम है? फ्लोर फंक्शन। इसको और फ्लोर फंक्शन के नाम से जानते हैं, फ्लोर फंक्शन के नाम से जानते हैं। लोएस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं, सीलिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग काम करने वाले, ये ग्राफ याद रखिएगा, ग्राफ बहुत जरूरी है। और इसका जो रेंज और डोमेन बताएंगे वो तो ज्यादा जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले लाइन पे समझिए हम क्या करने वाले हैं। मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन, ये आपका क्या है? नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी में जाएगा। बीच में आएगा मेरा जीरो, बीच में आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम -1 लिए, -2, -3 और यहाँ पे आया -4। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता क्या है। ये हम देखिए, नाम क्या है हम ऑलरेडी बताए हैं कि जैसा नाम वैसा काम। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब हमको इंटीजर नंबर चाहिए, पर ये ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लोर फंक्शन। फ्लोर का मतलब, फ्लोर आपके घर में कहाँ है? नीचे। फ्लोर कहाँ पे है? नीचे है। तो जब नंबर लाइन में नीचे का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड। यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, ये याद रखिएगा, ऑलवेज लेफ्ट साइड बढ़ना है। एकदम ध्यान से समझते जाइए, ऑलवेज लेफ्ट साइड बढ़ना है। तो क्या लेफ्ट साइड बढ़ना है वो समझिए कि अगर आपको 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने बोल दे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। अगर आपको 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने बोल दे तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3.2 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है 3.2। हमेशा किधर बढ़ना है? लेफ्ट साइड बढ़ना है, हमेशा लेफ्ट साइड बढ़ना है जब तक कि एक इंटीजर नंबर ना आ जाए, ठीक है। तो 3.2 मेरा इंटीजर नहीं है। सबसे पहला बात, इंटीजर पॉइंट्स में नहीं होता है, इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और होल नंबर में होता है, 1 2 3 या -1 2 -3 या तो 0, ठीक है। तो 3.2 यहाँ पे आया और यहाँ से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि मेरा 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 3.8 बोल दिया जाए, 3.8 बोल दिया जाए तो 3.8 का जल्दी जल्दी 4 नहीं बोल दीजिएगा, आप समझिएगा कि 3.8 कहीं पे होगा, 4 के पास होगा। तो 4 के पास क्या हमको राइट बढ़ना है? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा लेफ्ट बढ़ना है। तो लेफ्ट बढ़े, फिर से कौन सा इंटीजर आया? वापस से 3। तो मेरा इस बार भी 3.8 का भी वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। उतना ही छोड़िए, यहाँ पे अगर 3.999 भी रहे ना तो भी 3.9 अप्रोक्स कितना भी आएगा, अटकेगा, यहाँ पे 4 के अप्रोक्स जाएगा, 4 के अप्रोक्स। लेकिन यहाँ से फिर वापस से हम लेफ्ट साइड बढ़े और वापस से क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि आपको कुछ भी वैल्यू दे दिया जाए, आपका डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। उसी प्रकार 4.5 रहे तो भी 4, 4.8 रहे तो भी 4। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा लेफ्ट साइड बढ़ना है, ठीक है। इसी के अनुसार एक और एग्जांपल पे काम करेंगे, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। अब आते हैं माइनस पे, समझिए। अगर चलिए 0.3 समझ लीजिए, 0.3 और -0.3 इस पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, आराम से समझिए। 0.3 नंबर लाइन में कहाँ होता है ये तो सबको पता होना चाहिए। तो 0.3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, 0.3 यहाँ पे होगा। तो यहाँ से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो आंसर क्या आया? 0। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। उसी प्रकार -0.3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा -0.3, इस वाले नंबर लाइन पे, लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड। तब जब हम इसमें काम करने वाले हैं कि लेफ्ट साइड बढ़ना है तो
-0.3 का लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, -1। तो अब इस बार -1 बैठाना पड़ेगा, इस बार क्या बैठाना पड़ेगा, -1। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे लिख दे, क्या लिख दे, -2.7, इसका वैल्यू क्या होगा, और -2.1 इसका वैल्यू क्या होगा, इस पे काम करते हैं, इस पे काम करते हैं। ध्यान दीजिए, -2.7 कहाँ पे होगा, डेफिनेटली यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो लेफ्ट साइड बढ़ना है, किधर बढ़ना है, तो लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो आएगा मेरा -3। इसका मतलब क्या हुआ, -3, तो 2.1 भी यहीं पे रहेगा, पर हम राइट साइड नहीं बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो ये आएगा वापस से -3। यानी कि कुछ भी वैल्यू आएगा, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो वैल्यू है वहां पे डॉट रखे और वहां से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो वही आपका आएगा आंसर। तो इसी को फिगर में समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें समझिएगा, अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे 0.9 रखिए या 0.8 रखिए, 0.7, 0.5 कुछ भी रखे, हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे वो 0 को कवर किया है। अगर अब यहाँ पे 1 को छोड़ करके 1.2 रखें, 1.3 रखें, कुछ भी रखें, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए कवर 1 को हुआ है। ठीक है, ये बस फिगर था, इस प्रकार से वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, फिगर से ज्यादा जरूरी है इसका वैल्यू याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसका रेंज और डोमेन में बात कर लेते हैं। ठीक है, रेंज और डोमेन में क्या क्या होगा उसमें भी बात करना जरूरी है। तो एक बात बताइए, रेंज, अब यहाँ पे एफ मेरा क्या है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे एफ मेरा क्या है, एफ मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, जल्दी, थोड़ा लेट से काम करता है। हाँ, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हम ये लिख लिए, इसको थोड़ा बॉक्स से कवर कर लेते हैं, इसको बॉक्स से कवर कर लेते हैं। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है ये समझ लीजिए, टाइम लेकर के बता रहे तो समझिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्स अंदर में आ रहा है यही है मेरा डोमेन, यही है क्या, मेरा डोमेन। और जो फाइनल रिजल्ट इससे आता है वो मेरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो अब एक बात बताइए, एक्स यानी कि हम लोग डोमेन में इसको याद रखिए, एक्स जहां पे वैल्यू हम जहां से ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, वो मेरा डोमेन होता है। और जब कैलकुलेशन करके जो वैल्यू मेरा आएगा उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात बताइए, हम एक्स कहां से लिए, टोटली 4 भी लिए, 3.2 भी लिए, 3.8 भी लिए, 0 भी ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, यानी कि कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, डोमेन क्या आएगा, डोमेन आएगा आर। लेकिन रेंज पे बात करते हैं, रेंज पे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर नाम समझिएगा तो उससे भी काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 आया, 3 आया, 3 आया, 0 आया, -1 आया, -3 आया, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि वो कभी भी रियल नंबर नहीं आएगा, वो मेरा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, वो मेरा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यानी कि डोमेन आर और रेंज मेरा क्या होगा, इंटीजर। बस सेम यही कहानी है मेरा लोएस्ट इंटीजर फंक्शन में, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लोएस्ट इंटीजर फंक्शन में एक सीलिंग मेरा कहां पे होता है, ऊपर में होता है। और रियल लाइन में ऊपर का मतलब क्या होता है, राइट साइड। यानी कि इसमें जो काम हम लेफ्ट पे कर रहे थे, इस पे क्या करने वाले हैं, राइट साइड पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अच्छे सा नंबर लाइन लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -∞ टू +∞। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हुए, यहाँ पे बीच में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 और एंड सो ऑन कर देते हैं। यहाँ पे -1, -2, -3। अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू क्या आया, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, अरे इतना बड़ा नहीं लेना है, इसको इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से ऊपर नीचे में बॉक्स नहीं बंद करते, ऊपर से बस बॉक्स का बंद करते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है, अच्छा ब्रैकेट में तो सीलिंग फैन लिखा गया था लेकिन फिर भी लिख दिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे काम करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो यहाँ पे कैसा वैल्यू आएगा, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैसा वैल्यू आएगा, डेफिनेटली जब हम 4 लेंगे तो वो 4 ही आएगा,
क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है वो सेम आएगा, लेकिन जैसे हम आ गए 3.2, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दे देते हैं, ये वाला होगा साइन, यहाँ पे भी मिट जाएगा, मिटा देते हैं। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे 3.2 आया तो 3.2 मेरा कहाँ पे आता है? 3.2 यहाँ पे आता है। किधर बढ़ेंगे? राइट साइड बढ़ेंगे, तो राइट साइड बढ़ते तो कौन सा आता? 4 आता। तो मेरा क्या होगा? 3.2 का वैल्यू 4। इसी प्रकार 3.8 का वैल्यू, इसका 3.8 का वैल्यू क्या आएगा? डेफिनेटली 4 आएगा। अगर हम इस समझ लीजिए राइट साइड बढ़ना है, अब हम यहाँ पे 0.3 पे रखते हैं, 0.3 पे रखते हैं तो क्या आएगा? 0.3 क्या होता है? यहाँ पे होता है, पर राइट साइड इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा आंसर। तो 0.3 का भी आंसर क्या आएगा? 1। और माइनस 0.3 का क्या आएगा? माइनस 0.3 का क्या आएगा? माइनस 0.3 यहाँ पे रहेगा ना। हाँ, राइट साइड बढ़ना है, उधर लेफ्ट साइड बढ़ रहे थे, ग्रेटेस्ट में लेफ्ट, लोएस्ट में हाई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? वापस से 0 आएगा। ठीक है, राइट साइड बढ़ते हुए एक लास्ट -2.1 का क्या होगा आपका वैल्यू? 2.1 यहाँ पे है राइट साइड, यानी कि ये आ गया 2 पे वैल्यू, -2 पे वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि -2। तो इसका डोमेन क्या हुआ? सेम कहानी जैसे इसमें चल रहा था, सेम यहाँ पे कि डोमेन कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रेंज में, तो रेंज में केवल और केवल जेड नंबर इंटीजर ही आएगा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। स्पेशल फंक्शंस में जितना भी हम लोग काम किए हैं सबको अच्छे से समझिएगा। हो सके तो आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया, पर आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि हर क्लास छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं? क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पे सबसे पहला, अभी तो सम स्पेशल फंक्शन बना दिए, तो हम इससे रिलेटेड जो फंक्शन किए थे कि फंक्शन क्या होता है, नहीं होता है, और इसका जो ग्राफ बनाए थे हम लोग, यहाँ पे लोड हो रहा है, जो ग्राफ बनाए थे वो इंपॉर्टेंट है। तो वो ग्राफ एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, ग्राफ फिर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं क्या? फंक्शन, कि कौन सा मेरा फंक्शन होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट करते रहिए। आर्यन मैथ स्कूल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।